हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। हम कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं जिसमें हमने प्रारब्ध कर्म की बात की है। आज हम बात करेंगे कर्मों को भोगना ही पड़ता है। तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं कि कर्मों को कैसे भोगना पड़ता है। कर्म किया है तो उसका फल मिलना तय समझो। फिर आप फल से बचने के लिए कितनी भी उछल कूद करें, लेकिन फल को भोगे बिना यह कर्म शांत नहीं होगा। फल आपके पीछे ही पड़ा रहेगा और उसे भोगने के बाद ही उससे आपका छुटकारा होगा। यदि आप बहुत बुद्धिमान हैं और इस दुनिया की अदालत में किसी अच्छे वकील की मदद से छूट भी जाएं, तो बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, कुदरत की अदालत आपको पकड़ ही लेगी, छोड़ेगी नहीं। वहाँ किसी वकील की दलील या सिफारिश नहीं चलती। कई वर्ष पहले की बात है, अहमदाबाद में एक प्रखर विद्वान सेशन जज थे। वह जाति से तो नागर ब्राह्मण और चुस्त वेदांती थे। वह कर्म के नियम की पूर्ण अभ्यासी भी थे। साबरमती नदी के पास रहते थे। एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ अंधेरे में नदी के तट पर शौच करने के लिए गए थे। वहां उनके पास से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ निकला। एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। पीछा करने वाले व्यक्ति ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया और वह व्यक्ति वहीं गिर पड़ा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। यह दृश्य जज ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। खूनी भाग गया वहां से। हालांकि सेशन जज ने उसे अच्छे से पहचान लिया था। सेशन जज घर गए, किंतु उन्होंने इस बात की किसी से भी चर्चा नहीं की, कारण यह हत्या का केस अंततः उन्हीं की अदालत में आने वाला था। फिर पुलिस जांच हुई। 6 महीने में पुलिस की जांच खत्म हुई। हत्या का केस अदालत में दाखिल किया गया। सेशन जज ने देखा कि वास्तविक खूनी जिसे उन्होंने उस दिन देखा था, उसके स्थान पर उससे मिलता जुलता अन्य व्यक्ति पुलिस ने अदालत में आरोपी के रूप में पेश कर दिया। जैसा कि हमारे देश में होता आया है, जो कई बार हमें जब प्रॉपर खूनी नहीं मिलता या वो नहीं मिलता, तो हम अपने नाम, वर्दी का नाम चिपकाने के लिए, अपने स्टार मेडल चिपकाने के लिए कुछ भ्रष्ट लोग होते हैं जो उसके बिहाफ पे किसी और को खड़ा कर देते हैं लाके। तो उसी तरह उन पुलिस वालों ने किया कि उनको असली खूनी तो मिला नहीं, तो उन्होंने पुराना रिकॉर्ड चेक कर रखे, उनमें जो थोड़ा उन्हें लगा कि ये इस दायरे में आता है, उसको पेश कर दिया। फिर केस चला। मजबूत प्रमाण पेश किए गए और फर्जी, जो निर्दोष अपराधी था, जो जिसने वास्तविक खून नहीं किया था, उस पर खून सिद्ध कर दिया गया। सेशन जज जानते थे कि यह फर्जी आरोपी है और यह वास्तव में खूनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो उसे देखा था। किंतु न्यायाधीश को प्रमाण के नियम अनुसार, प्रमाणों के आधार पर ही जजमेंट देना पड़ता, क्योंकि जो हमारे अदालत है उसमें हम जो साक्ष्य रखते हैं उसके बेस पे ही न्याय होता है। कानून के आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जो उस टाइम अदालत में पेश होगा उस पे ही आपको रिप्लाई आंसर मिलेगा, न्याय मिलेगा। आपको उसकी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाएगी कि पीठ पीछे क्या हुआ और वो किस तरह चीज़ें रखी गई। इससे न्यायाधीश का अपना अनुभव काम नहीं लग सकता था। मतलब न्यायाधीश को पता था, उसका एक्सपीरियंस था, उसका अपना अनुभव था, उसकी अपनी समझ थी, पर वो साक्ष्य के आधार पे वो वैसा न्याय नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे या करना चाहते थे। इसलिए सेशन जज का फर्जी आरोपी को योग्य प्रमाणों के आधार पर खूनी साबित करके फांसी की सजा देने का फैसला स्वाभाविक ही था। किंतु यह सेशन जज प्रखर वेदांती और ईश्वर के कर्म के नियम का पक्का अभ्यासी था। उसे लगा कि वास्तविक खूनी बच रहा है और निर्दोष आरोपी मारा जा रहा है। इसीलिए अदालत में खून की सजा का फैसला सुनाने से पहले सेशन जज ने उस फर्जी आरोपी को गुप्त रूप से अपने चैम्बर में बुलाया। फर्जी आरोपी रो पड़ा और कहने लगा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, क्योंकि पुलिस को सच्चा, मतलब वास्तविक जो आरोपी है वो मिला नहीं, इसलिए उसने मेरी पहले की रिपोर्टों के आधार पर पकड़कर मुझ पर हत्या का आरोप मढ़ दिया और सबूत पेश कर दिए कि मैं ही हत्यारा हूँ। सेशन जज ने कहा कि यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि असल हत्यारे को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मैं उसे पहचानता हूँ और तू निर्दोष है, यह भी मैं जानता हूँ। किंतु कानूनी तौर पर मैं यह बात अपने जजमेंट में नहीं ला सकता। कानून सबूत के हिसाब से चलता है और सारे सबूत तेरे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानून के मुताबिक खूनी घोषित करके फांसी की सजा सुनाऊंगा। किंतु ईश्वर के बनाए कर्म के कानून में कहीं कोई गलती तो नहीं है। यह पता करने के लिए मैं तुमसे एक गुप्त सवाल पूछता हूँ, उसका तुम मुझे सही सही जवाब देना। अब मरते समय थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलना। मेरा सवाल यह है, क्या भूतकाल में तुमने कभी भी किसी का खून किया था?
निर्दोष आरोपी ने गदगद स्वर में ईश्वर की साक्षी में सच कह दिया कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे और अदालत में उसका केस भी चला था। किंतु उस समय मैं एक काबिल वकील की मदद से और पुलिस को घूस देकर निर्दोष छूट गया था। किंतु इस मुकदमे में वास्तव में निर्दोष होने के बावजूद मारा जा रहा हूँ। सेशन जज को यकीन हो गया कि ईश्वर के कर्म के कानून में कहीं कोई गलती नहीं है। पहले 2 हत्याएं करने पर भी उस समय उसके पुण्य के प्रभावों से उसे क्रियमान कर्मों का फल मिलने में देरी हुई और वह कर्म संचित कर्मों में जमा हो गए थे। जब उसके पुण्य का संचय खत्म हो गया तो उसने जो 2 हत्याएं की थी उनके फलस्वरूप वह संचित कर्म पक गए थे और इस मुकदमे में वह निर्दोष होने के बावजूद अन्याय फंस गया। संचित कर्म पककर प्रारब्ध के रूप में उसके सामने आया और उसे फांसी दे दी गई। कर्म के कानून में वकील या जज की योग्यता या सिफारिश नहीं चलती। अगर पुण्य का संचय है या क्रियमान कर्म पकने में देरी हुई तो उस समय वह जगत की दृष्टि में अपराधी होने के बावजूद निर्दोष देखा जाएगा। किंतु संचित कर्म समय पर पकने के बाद प्रारब्ध बनकर सामने आते ही हैं और फल देकर ही शांत होते हैं। इसीलिए कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कर्म हो जाने के बाद उसके फल से बचने के लिए उससे भागने का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। जब वह कर्म पककर प्रारब्ध कर्म बनकर सामने आए तो सीना तान कर उसका सहज सामना करना चाहिए और उसे भोग लेना चाहिए। अन्यथा हंसते हंसते किया गया पाप रोते रोते भी भोगना पड़ता ही है। राजा परीक्षित महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी थे, किंतु उनसे एक घोर पाप हो गया था। उन्होंने क्रोधावेश में एक निर्दोष ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब राजा घर आए और उनका क्रोध शांत हुआ तब उन्हें अपने दुष्कृत्य का विचार आया और वह पुकार उठे, अरे मुझसे भयंकर नीच कर्म हो गया। इस क्रियमान कर्म के फलस्वरूप तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु का प्रारंभ निर्मित हुआ। किंतु इस फल को भोगने से बचने के लिए उन्होंने किसी प्रकार की सिफारिश या अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना नहीं की, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे दादा मतलब पितामह अर्जुन और आप दोनों मामा बुआ के पुत्र अर्थात भाई भाई थे। इसके अलावा आप दोनों साले बहनोई भी थे। इस हिसाब से आप मेरे निकटतम संबंधी होते हैं। मेरे दादा अर्जुन आपके परम प्रिय भक्त थे और आपने उनका सारथी बनकर उनका रथ भी चलाया था। आपने स्वयं मेरी भी गर्भावास में रक्षा की थी। इसलिए आप सब शक्तिमान होने से ऐसे उपाय करें जिससे मुझे अपने इस अपराध की सज़ा ना मिले और मेरे जीवन का यह पहला ही अपराध है तथा मैं भविष्य में कभी ऐसा अपराध नहीं करूँगा, यह कसम खाता हूँ। इसीलिए इस समय मुझे छोड़ दें तो आप जितना कहोगे उतना खर्च करके आपको खुश करने के लिए उतना धर्म कार्य करूँगा। कर्म कानून के अमल में भगवान से सिफारिश या घूसखोरी नहीं चलती। परीक्षित चक्रवर्ती राजा थे और उनके राज्य का सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें दंडित करने में समर्थ नहीं था। फिर भी राजा परीक्षित ने स्वयं अपने विरुद्ध आरोप पत्र तय किया और कड़ी सजा की मांग की। यदि आप भाग्यवान हैं और आपके पिता पितामह आदि ने घर में श्रीमद् भगवत पुराण ग्रंथ रखा है तथा वह पड़े पड़े धूल चाट रहा है तो उसकी धूल झटके और उसे खोल कर पड़े कि राजा परीक्षित अपने विरुद्ध आरोप पत्र तय करके
किस सजा की मांग कर रहे हैं। महर्षि व्यास परीक्षित के शब्दों में इस प्रकार लिखते हैं, अरे मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण के साथ बहुत ही नीच कर्म किया है। मेरे द्वारा किए गए क्रियमान कर्म के फलस्वरूप मेरे पाप के नाश के लिए मुझे तत्काल कड़ी सजा हो, ताकि भविष्य में मेरा उदाहरण लेकर कोई अन्य राजा ऐसा नीच कर्म ना करे। और सजा के रूप में उस ब्राह्मण को क्रोधाग्नि से मेरा राज्य, बल, समृद्धि, कोष मतलब भंडार आदि तत्काल जलकर भस्म हो जाए, ताकि ब्राह्मण, देवताओं और गौमाता आदि के प्रति मुझे दोबारा ऐसी बुद्धि ना सूझे। परीक्षित ने अपने क्रियमान कर्म का फल प्रारंभ रूप से सामने आते ही भोग लिया और उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। उन्होंने फल से बचने के लिए सिफारिश का उपयोग नहीं किया, अर्थात यदि उपयोग किया भी हो तो भी कर्मफल भोगे बिना उससे छुटकारा नहीं होता। जिस प्रकार हम छोटी सी छोटी बात के लिए 10 रुपए की, 20 रुपए की, 21 रुपए की बूंदी चढ़ा के अपने पापों से निपटारा पाने की कोशिश करते हैं, या हम बड़े बड़े विद्वानों, एस्ट्रोलॉजर के थ्रू बताई हुई रेमेडीज़ करते हैं, वो ठीक है, आप कर सकते हैं और उसका भी कुछ हद तक फल बेनिफिट मिलता है। पर अगर आपको निश्चित तौर पे मोक्ष की तरफ जाना है और अपनी आत्मा को पवित्र करना है, अपने कर्मों को नेक करना है, तो आपका कर्म नेक तभी होगा जब आप अपने हिस्से का दर्द भोग लेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। छोटी छोटी खुशियाँ पाने के लिए आप इसी दुनिया में घूमते रहते हैं हम लोग। जब भी मेरे पास कोई लोग आते हैं रीडिंग के लिए या अपनी प्रेडिक्शन के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको इस तरह के उपाय ना बताऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी आत्मा तक काम करूँ, ताकि उनको समझ आए कि वो किस तरह चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं उनको छोटे छोटे उपाय बता भी देती हूँ, तो वो उनका एक दिन का या एक हफ्ते तक का ही काम करेंगे। वो मतलब सारी ज़िंदगी के लिए नहीं जाएंगे या अगले जन्मों तक नहीं जाएंगी वो चीज़ें। मेन काम आपका तभी होगा जब आप आत्मा के लेवल पे बदलेंगे। जब तक आप अपने ऊपर कष्ट भोग के आत्मा के लेवल तक नहीं जाएंगे, तब तक आप मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते। तो इसी तरह इस किताब में, इस बुक में भी उन्होंने ठक्कर जी ने, हीरा भाई ठक्कर जी ने यही बताने की कोशिश की है कि आप बिना भोगे, आपको अपने कर्म, जब तक आप अपने कर्मों को नहीं भोगेंगे तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। कर्मों को भोगना ही पड़ता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धर्मी के घर डाका और अधर्मी के घर शादी। थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह। थैंक यू सो मच।